बच्चों, इस रोप में टेंशन कितना है? दो बंदर हैं जो इस रोप पर राइडिंग कर रहे हैं। एक बंदर नीचे की तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है, दूसरा बंदर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, और ये दोनों मिल करके इस रोप को टेंशन दे रहे हैं, जिस टेंशन को हमें फाइंड करना है। आओ जरा देखें क्या क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन को समझते हैं। टू मंकीज ऑफ द मास 10 kg and 8 kg आर मूविंग along a vertical rope which is light and inextensible, as you can see in the figure. The former climbing up with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो पहला वाला बंदर है वो ये ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है, while the latter coming down with a uniform velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरा वाला बंदर जो नीचे की तरफ है वो नीचे आ रहा है, और ये इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, वो भी यूनिफॉर्म है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हमें फाइंड करना है टेंशन इन द रोप। फाइंड द टेंशन इन द रोप। कैसे फाइंड करें? देखो ध्यान से, यहां पर क्या दोनों बंदर इस रस्सी को सेम टेंशन दे रहे होंगे या अलग अलग? ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सेलरेशन है दोनों का अलग अलग तो टेंशन भी क्या होगा? अलग अलग। सिंपल सी बात है, टेंशन क्या? एक फोर्स है। टेंशन इज ए फोर्स बाय विच द बोथ एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग आर द रोप आर द केबल्स आर बीइंग पुल्ड। यहां पर ये जो अपर वाला बंदर है, जो ऊपर की तरफ बंदर जा रहा है, ये एक्सेलरेट हो रहा है और ये यूनिफॉर्मली नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब दोनों का सिनारियो अलग अलग है, तो दोनों मिल करके अलग अलग टेंशन अप्लाई करेंगे। चलो मान लेते हैं कि पहले वाले बंदर ने, जिसका मास 10 kg है, इसका मास कितना बताओ? पहले वाले का इसका मास है 10 kg। ठीक है, ये T1 टेंशन अप्लाई कर रहा है, इसकी वजह से रस्सी में तनाव आ रहा है T1। अब ध्यान से देखो, ये जो बंदर है, पहला वाला बंदर, इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। सभी को पता है कि भाई ग्रेविटी की वजह से, है ना, ये जो इसका वेट होगा वो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी ही है एक तरीके से। इसका वेट mg नीचे की तरफ काम कर रहा होगा और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, और इसके बावजूद रस्सी में एक टेंशन T1 भी है। दूसरा वाला बंदर नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी एक टेंशन को प्रोड्यूस कर रहा होगा। मान लेते हैं इसका टेंशन T2 है। क्लियर? तो क्या आप दोनों टेंशन को फाइंड कर सकते हैं? अगर दोनों टेंशन को आप फाइंड कर लें, दोनों सेम डायरेक्शन में है, एडअप हो जाएंगे, है कि नहीं? आओ जरा हम फाइंड कर लेते हैं टेंशन प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट मंकी। टेंशन प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट मंकी कैसे फाइंड करोगे? टेंशन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट मंकी। देखो ध्यान से, जो ये पहला वाला बंदर है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसने टेंशन T1 अप्लाई किया, मान लिया मैंने, इसका वेट नीचे काम कर रहा है mg, फिर भी ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेटिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मैं बहुत लिखूंगा नहीं, समझाऊंगा आपको। एक्सेलरेटिंग फोर्स इक्वल्स T1 माइनस mg। पहले वाले मंकी का मास मान लो ये m1g है, इक्वल्स क्या होगा? मास ऑफ द मंकी इनटू एक्सेलरेशन a। बात सही है? बोलो ध्यान से। यहां पर अगर हमें T1 की वैल्यू को निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा mg प्लस ma। यहां से आप m कॉमन कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा g प्लस a। अब देखो, जो पहला वाला बंदर है, इसका मास कितना है? इसका मास है आपका 10 kg, और g की वैल्यू 9.8 लेते हैं, वैसे हम यहाँ पे 10 एज्यूम कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट मंकी इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनको एडअप करें और 10 से मल्टीप्लाई करें, क्या मिलेगा? 12 10 जा 120 न्यूटन। तो पहला वाला जो मंकी होगा वो 120 न्यूटन का टेंशन प्रोड्यूस करेगा। बात क्लियर हो गई? दूसरा जो मंकी है, देखो ध्यान से, ये क्या टेंशन दे रहा है? T2। और इस T2 को हम कैसे फाइंड करें? तो सिंपल सी बात है, ये देखा जाए तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डाउन आ रहा है, मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, है कि नहीं? इसका मतलब इसका जो वेट है और जो टेंशन है दोनों बैलेंस्ड हैं। हम कह सकते हैं फॉर द सेकंड मंकी जो नीचे की तरफ आ रहा है, उसके लिए जो टेंशन वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो टेंशन उसके वेट को बैलेंस कर दे रहा है कि नहीं? तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ भाई? m2 इंटू जी, दैट इज द 8 kg इंटू जी मतलब 10, यानी कि हमारा आंसर हो गया 80 न्यूटन। दूसरे मंकी ने कितना टेंशन प्रोड्यूस किया? 80 न्यूटन।
पहले वाले ने कितना टेंशन प्रोड्यूस किया, 120 न्यूटन। सो दोनों मिल करके अगर ध्यान से देखो, रस्सी को टेंशन दे रहे हैं, कितना टेंशन दे रहे हैं? सो टोटल टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द रोप will be the sum of these two, T1 plus T2, that is the 120 plus 80, and that comes equal to 200 Newton. Thank you.